अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर समझौते का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना शुल्क होर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। यानी ईरान जिस बात पर अड़ा था कि जो भी जहाज यहां से गुजरेगा, भले ही डील क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे टोल वसूली होगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले की तरह आवाजाही होगी बिना रोक टोक। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, होर्मुज से यूएस नाकाबंदी तुरंत हटेगी, अमेरिकी सेना तुरंत यहां से वापस जाएंगी। ये देखिए आप, ये बहुत अहम पोस्ट है और इसका इंतजार पूरी दुनिया को था। द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इस्लामिक शासन जो है ईरान का, उसके साथ आखिरकार जो डील है वो पूरी हो गई। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, सभी को बधाई देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान से समझौते पर ट्रंप का एक और पोस्ट आपको दिखाते हैं। समझौते से पूरे इलाके में शांति होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया पहले कि सभी राष्ट्रपति समझौते में नाकाम रहे। ट्रंप एक तरह से अपनी वाहवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने ईरान के साथ पीस डील की है, समझौते पर साइन के बाद बारूदी सुरंग हट जाएगी। यानी ईरान ने जो सी माइंस बिछाई थी वो सब कुछ हटाई जाएंगी। होर्मुज से फिर आवाजाही शुरू हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए आप, जो पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाईलाइट करके आपको हम दिखा रहे हैं। दिस ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है पश्चिम एशिया का, मिडिल ईस्ट का, यहां पर शांति और सुरक्षा कायम होगी। और एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस से ट्रंप का पोस्ट शेयर किया गया है। ईरान के साथ समझौते पर बधाई दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ पर जो पोस्ट किया गया, इसको व्हाइट हाउस की तरफ से भी शेयर किया गया है। और ईरान के साथ जो समझौता हुआ है, इस पर बधाई दी गई है। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ जो डील है वो आखिरकार पूरी हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और यह आप मान के चलिए, इस खबर का इंतजार पूरी दुनिया को था। ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए जरूरी था, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी था इस डील का होना, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो हालात लगातार खराब हो रहे थे। ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, हमने ईरान के साथ पीस डील कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। ईरान के साथ जो समझौता हुआ है, इसका जो पोस्ट है वो व्हाइट हाउस की तरफ से भी शेयर किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। और आप समझिए कि जो एक ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर आया हुआ था, अब वो ऊर्जा संकट ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी अब खत्म हो जाएगा। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है। जेनेवा जाने की योजना बना रहे हैं। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप के भी शामिल होने की संभावना है। पीस डील में इजराइल भी शामिल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगातार यह खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू इस डील से नाखुश थे, लेकिन अब ये जो शांति को लेकर समझौता हुआ है, इसमें इजराइल भी शामिल है। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया, डील से मिडिल ईस्ट को होगा फायदा। डील से 50 साल में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी। शहबाज शरीफ का यह बयान है। लंबी बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान में डील हुई है, यह शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का एक और बयान, 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इस डील को लेकर जो बयान सामने आया, यह कहा गया है कि 19 जून की जो तारीख है, शांति समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह।
तो यूएस ईरान डील, ट्रंप का ऐलान, आपको डिकोड करके बताते हैं क्या कहा गया है। नंबर 1, ईरान के साथ समझौता फाइनल हो गया है। नंबर 2, होर्मुज स्ट्रेट खोलने को मंजूरी दे दी गई है। होर्मुज में नहीं लगेगा कोई भी टोल टैक्स। यूएस नाकाबंदी तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, यह इस डील में है। अब बड़ी बात है, आप समझिए, समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर होगा। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। मायने क्या है? होर्मुज से आवाजाही शुरू होगी, अमेरिकी नाकेबंदी खत्म होगी, तेल गैस सप्लाई का संकट पूरी दुनिया से खत्म होगा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव घट जाएगा, पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और ज्यादा मजबूत होगी। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, बहुत अच्छी बात है, आखिरकार समझौता हो गया है, क्योंकि इस खबर का जो इंतजार था पूरी दुनिया को था, पूरी दुनिया के लिए यह खबर राहत लेकर आई है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डील में ईरान ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये डील कायम रहती है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर पूरी तरह से शायद ही इत्मीनान हो कि ये डील कितना लंबा चलेगा। और अभी तो फिलहाल इसी बात को लेकर डील हुई है कि हम आगे बातचीत करेंगे और फिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं करेगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं करेगा? क्या वाकई में ऐसा होगा कि 30 दिन की जो मियाद रखी गई है, इस 30 दिन की मियाद के दरमियान हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई गोलीबारी नहीं होगी, किसी भी तरह से किसी पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो अगर देखा जाए तो सीज फायर चल रहा था, लेकिन 25 मई से लेकर आज तक शायद ही कोई दिन था जिस दिन दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे नहीं थे। तो आज जो सारा उत्साह प्रेसिडेंट ट्रंप दिखा रहे हैं और उसमें पूरी दुनिया की तरफ से उनको बधाइयाँ दी जा रही है, वो केवल बर्थडे गिफ्ट के तौर पर है या फिर ये 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद भी ये स्थितियां बनी रहेगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और इन सब से अलग, अगर लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया या इजराइल को लगा कि लेबनान एक थ्रेट, हिजबुल्लाह एक थ्रेट है और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो फिर इस डील का क्या होगा? और इन सब से अलग एक और बात है कि अमूमन ऐसा होता है कि ईरान के साथ डील करने के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं, जो उस ईरान के जो पैसे फ्रीज करके रखे गए हैं, उसको रिलीज नहीं किया जाता है। तो अगर इस बार भी रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऐसे सैकड़ों सवाल है, लेकिन इन सैकड़ों सवाल के बीच में व्हाइट हाउस से निकलता हुआ व्हाइट धुआं ये ताकीद कर रहा है कि कम से कम आज दोनों पक्षों ने डील करने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मैं कहूंगा कि डील होने से ज्यादा ये डील होने की घोषणा ज्यादा है। लेकिन जो भी है, ये नहीं कह सकते आप कि देर आए दुरुस्त है, बल्कि आप कह सकते हैं कि चलो कुछ ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो उस स्थिति में जरूर अभी पूरी दुनिया पहुंची है। ठीक है, यानी अभी भी उम्मीद ना की जानी चाहिए कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी की तरफ से ऐलान किया गया, अमेरिका से समझौता फाइनल हुआ है। यह ईरान की तरफ से कहा गया, समझौते पर शुक्रवार को साइन हो जाएंगे। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से यह डील हुई है। यानी एक तरह से ईरान की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डील तो हुई है, लेकिन इस डील में भी ईरान झुका नहीं है, बल्कि जो ईरान है उसने अपनी शर्तों के आधार पर ही अमेरिका से डील की। इधर अमेरिका से डील पर ईरान का एक और बयान आपको बताते हैं, हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की। आप देखिए, ये सवाल अभी जिस तरह से मैंने मनीष से पूछा था, अब ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की। यानी एक तरह से ईरान ने बताया है कि हम किस तरह से दुश्मन के खिलाफ भारी पड़े। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बयान जारी किया गया, ईरान की जनता के नाम यह बयान जारी किया गया। यानी ईरान की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि डील तो साइन हुई है, लेकिन इसमें ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से ईरान ने अपने हितों पर कोई समझौता नहीं किया है, और क्योंकि इसमें खबर यह आ रही है कि संवर्धित यूरेनियम भी ईरान नहीं सौंपने वाला। तो ईरान का दावा समझौते में आखिरकार क्या है? नंबर 1, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान को तुरंत खत्म किया जाएगा, और यह ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि पहले लेबनान का भी जो युद्ध है वो खत्म किया जाए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, ईरान के खिलाफ होर्मुज में नाकाबंदी को तुरंत हटाया जाएगा, ब्लॉकेड खत्म होगा।
नंबर 3, एमओयू पर आधिकारिक तौर पर 19 जून को हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी यह डील साइन हो जाएगी। नंबर 4, अंतिम समझौता तब होगा जब एमओयू की बातें पूरी हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो सहमति हुई है, अभी फिलहाल उस पर 19 तारीख को हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जैसा मनीष भी बोल रहे थे कि इस दौरान अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना। अमेरिका राजी हो गया है कि वो ईरान के पास से अपनी सेना को हटाएगा। ईरान के पुनः निर्माण के लिए भी योजना को तैयार किया जाएगा। $300 अरब से पुनः निर्माण की योजना को तैयार किया गया। अमेरिका और सहयोगी देश भी मदद करेंगे। और मनीष हमारे साथ है। मनीष, जिस तरीके का बयान ईरान की तरफ से आया है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से जो डील साइन की गई है, इसमें कोई भी, क्योंकि इसमें यह है कि जो संवर्धित यूरेनियम, और अमेरिका तो इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक ईरान संवर्धित यूरेनियम को सौंपता नहीं है तब तक कोई डील नहीं होगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, 14 पॉइंट का समझौता हुआ है, उसमें ईरान ने बोला है कि हम कोई यूरेनियम नहीं देंगे। यहां तक कि ईरान बोल रहा है कि एक तरह से हमने इस पर श्रेष्ठता हासिल की है, ये जो डील साइन की गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान का पलड़ा मजबूत हुआ है यहाँ पर। हाँ। वो इस मायने में कि ईरान टिका रहा, ईरान बातचीत में अड़ा रहा, और उसका परिणाम ये रहा है कि कम से कम आज की तारीख में वो 400 किलो से अधिक संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही है, जिस भी कंडीशन में हो, चाहे वो डस्ट के रूप में जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं या फिर जिस भी तरह से हो, लेकिन वो ईरान से बाहर नहीं जा रहा है। ये अभी अमेरिका को मानना पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की केवल मनमानी नहीं चलेगी, और ये हम सब के लिए, भारतीयों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया चुका रही थी। तो ये हम सब के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि किसी भी जहाज पर अटैक हो, आखिरकार वो बम के गोले प्रभावित कर रहे थे भारतीयों को ही, तो भारतीय जहाजकर्मी वहां पर मौजूद थे। तो हम सब के लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। बाकी ईरान और अमेरिका के बीच मुझे लगता है अभी शादी तो नहीं, सगाई हो गई है। ये 19 तारीख को सगाई होने वाली है। कम से कम ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि जब वो एमओयू करेंगे, और एमओयू इस बात को लेकर होगा कि आगे हम डील करेंगे। हाँ, कुछ बातें जो ईरानी मीडिया में कही जा रही है उस पर थोड़ा सा संदेह है। मसलन कि $300 बिलियन ईरान के पुनर्निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो अगर $300 बिलियन नहीं मिलेगा तो ईरान क्या करेगा? दूसरी शर्तें हैं कि अमेरिका ईरान के पास से खाली करके चला जाएगा। तो अगर इस बात को देखा जाए तो क्या कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में जो अमेरिकन बेसेस हैं, क्या वो खाली हो जाएंगे? लगता तो नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर डील की शर्तें पूरी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो अभी दावा किया गया है उसके हर लाइन में इतनी सारे सवाल